अगर पुलिस अपना कोई काम कर रही है ढंग से तौर तरीके से कि हाँ उसको जांच पड़ताल कर रही है तो उसको करने देना चाहिए ना, ना कि इस तरीके से कि हाँ बार बार उसको जाके बेचारी उस औरत को भी टॉर्चर दे रहा। और उनका भी मानसिकता किस तरीके से है तरुण की माँ का, कि उनको सोचना चाहिए कि भाई आप लोग छोड़ दो, जो होगा हमारा कानून न्याय पे अगर उनको भरोसा होता विश्वास होता तो इन लोगों का सहारा सपोर्ट नहीं लेती। वो तो बोलती कि भाई हमारा जो आज मान लिया विश्व गुरु बनते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से, और हमारे देश में सबसे बड़ा सब बोलते हैं हिंदू चेहरा है, तो हिंदू के साथ किसी को इस तरीके से अत्याचार तो होते हुए देखेंगे नहीं सर। लेकिन अत्याचार की जहां तक की बात है या न्याय की जहां तक की बात है, तो सरकार तो दावा करे हम न्याय दे रहे हैं, लेकिन वो न्याय दिख नहीं रहा है ना। नहीं दिख नहीं रहा, नहीं ऐसा नहीं, न्याय तो हो रहा, न्याय हो रहा, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है न्याय। उसको जेल में डाल दिया गया है, जो लड़का उसने हत्या किया था उसको जेल में डाल दिया गया है। लेकिन ये सब क्या हो रहा है ना, ये सिर्फ कैसा ना एक बोलते हैं ना मीडिया में अपना बनने रहना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ हो सकता है शायद मुआवजा वगैरह का कुछ जरूरत हो, इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं, ये सब ढोंग रच रहे हैं ये लोग। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमें मुआवजा उनका परिवार करे या कुछ कह रहे हैं हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जो हत्यारा है या उनको फांसी पर लटका दो या उम्र कैद की सजा दो। नहीं देखिए, फांसी पे लटका दो, उम्र कैद की सजा दो, ऑलरेडी जेल में है। अब ये पुलिस का काम है ना, ये कैसा है ना कि जिस तरीके से इन लोगों का ना उस मोहल्ले में ना आपस में लड़ाई झगड़ा करना, हल्ला हंगामा करना था, तो ये सोच रहे हैं क्या ना कि जो घर की रोटी दाल बराबर, जब मुंह में आया कुछ कर दिए वही सोच रहे। तो कानून को अपने जिस हिसाब से काम करना वो काम कर रहा, और ये लोग है ना, ये लोग जिस तरीके से उनको हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं, उसको बार बार उस्का रहे हैं कि इस तरीके से बोलो, इस तरीके से बयान दो, तो ये सब बयानबाजी इसको बंद करना चाहिए। और हम तो इसमें दिल्ली पुलिस से भी एक बार बड़ा निवेदन करके कहते हैं कि भाई ये सब चीज जो सोशल मीडिया पे छा रहा, इससे कोई मतलब नहीं, इससे आपस में लड़ाई झगड़ा मतभेद बढ़ाने वाला बात हो रहा। तो इस पे आप लोग दिल्ली पुलिस से निवेदन है कि इस पे रोक लगाएं, और जो भी वहां पे जा रहे हैं इस तरीका से कि मीडिया वाइट ले रहे हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं, तो इन लोगों पे रोक लगाएं, कार्रवाई करें, क्योंकि इसके वजह से आप देश में माहौल बिगाड़ने वाला बात होने वाला बात हो रहा है ना। रेखा गुप्ता जी खुद ही कह रही है ना, जब मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, इस पर एक्शन हो रहा है, आरोपियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। नहीं तो आप बताइए ना, सब जगह सब लोग सब कुछ कह रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, तो फिर आ कहां से रहा बार बार ये मुद्दा उठ के, क्यों आ रहा उठ के आ रहा है? तो उनके बेटा को न्याय नहीं मिल पा रहा है, फिर न्याय की क्या बात कर रही है? भरोसा स्तरीय जांच होनी चाहिए। उच्च स्तरीय जांच होने में समय लगता है, समय लगेगा, होगा, ये नहीं कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आप बताइए, जेल में ऑलरेडी डाल चुका, आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से उसको उम्र कैद की सजा देने की बात कर रहे हैं, अरे भाई उसमें क्या है, सही तरीके से तथ्य देखा जाएगा, पता चलेगा, तो उसको उम्र कैद की ही सजा हो जाएगी, तो क्या कीजिएगा आप। लेकिन ये सब हल्ला हंगामा करके क्या हो रहा है, एक दूसरे में आपसी जो बोलते हैं ना, आपसी भाईचारा एकता समानता है, उसको बिगाड़ने वाला काम हो रहा है। आज मान लिया वहां पे जिस जगह पे वो रहता है, लड़का का घर था उत्तम नगर में, बताइए एक दूसरे में यहाँ तक के हो रहा है क्या कि मतभेद वाला बात हो रहा है कि वो उससे नहीं बात कर रहा, वो उससे नहीं बात कर रहा। अरे ये सब मतलब मतभेद वाला बात बंद कीजिए, ये सब छोड़िए। इसका जड़ क्या है, ये खत्म कैसे हो? देखिए इसका जड़ है ना, जब तक हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पे जाना आना बंद नहीं करेंगे तब तक ये खत्म नहीं होने वाला। और उस बेचारी औरत को भी हम बोल रहे हैं कि जिस तरीके से परेशान हो रही है, तो उन लोगों के बातों में परेशान ना हो और अपना धैर्य रखें, और न्याय होगा आपके साथ, बराबर होगा, ऐसा नहीं कि नाइंसाफी होगा। ऑलरेडी उसको जेल में डाल दिया चुका है। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट चल रहा है ना, ये पार्लियामेंट में ना देश के जनता के टैक्स को पैसा का बर्बादी हो रहा है, और यूं समझ लीजिए कि इस तरीके से बर्बादी हो रहा है। जब राहुल गांधी जी सवाल करते हैं कि जिस तरीके से गैस पे संकट है, डीजल पेट्रोल पे संकट है, यहाँ तक के खाने पीने के वस्तु पे भी अब महंगाई बढ़ रहा है, और इस सब का जवाब ना दे करके ये लोग क्या करते हैं ना, जो कुछ मतलब अनर्गल बात जिसकी कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। कल भी पूरी दिन पार्लियामेंट में इसी तरीके से हुआ, और किस तरीके से कंगना रनावत ने बोली कि मतलब ये जो नक्सलेट पार्टी हम बोलते हैं, नक्सलेट पार्टी से कांग्रेस का सोनिया गांधी जी का नाम ले रही है, राहुल गांधी जी का नाम ले रही है कि इन लोगों का संगठन है, जुड़ाव है। अब बताइए मुझे क्या इससे लेना देना। अभी हमें क्या प्राथमिकता है, सबसे पहला क्या काम था कि हमें बात करना चाहिए था कि भाई आज जिस तरीके से माहौल है, गैस का कमी है, इस सब चीज का कमी है, तो इसके ऊपर बात कीजिए, और इसको किस तरीके से लाया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, ये बात करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा और राज्यसभा में भाषण दिए, बोले कि पक्ष विपक्ष दोनों को मिलकर और देश की 140 करोड़ जनता मिलकर एकजुट होकर हम लोग इस महामारी से, इस तरीके से जो हाल हो रहा है देश में, इस संकट से निकलेंगे। लेकिन ये संकट से निकलने का काम नहीं कर रहे ये लोग। क्या है ना, अभी भी अपनी ओछी राजनीति और गंदी राजनीति ही कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से देख लीजिए, जिस तरीके से जब यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी 52 रुपये डॉलर था तो बोलते थे कि साख गिर रहा प्रधानमंत्री का, आज 95 रुपये डॉलर हो गया। जब निर्मला सीतारमन जी क्या बयान दे रही,
नहीं 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 नहीं, इस पे ये कुछ नहीं है, ये हमारे देश का रुपया बहुत बराबर सही चल रहा है। लेकिन ये राहुल गांधी जो अगनल बातें करते हैं, जब अगर वहां का जरूरी मुद्दा जब संसद में उठता है तब आप लोग घेरने लग जाते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा मुझे बताइए, जरूरी मुद्दा क्या उठाए अभी तक? हमारे जो भारत सरकार की जो पार्लियामेंट चल रहा है, ये 2026 का जो अभी दूसरा सेशन चालू हुआ, ये दोनों सेशन में क्या ऐसा पार्लियामेंट में हमारे सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि हाँ इस तरीके से हम डिबेट कर रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं? आपको मालूम है ये जो हालत है अभी देश में गैस संकट पे, तो इस पे यहाँ तक के जो बोल रहे थे ना, ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, ऑल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ? कुछ सामने आया निकल कर? क्या होता है ना, ये मीडिया मैनेजमेंट कर ये लोग तो क्या है, मोदी मीडिया गोदी मीडिया अपना अपना काम कर लेते हैं। देश की जनता को एक बार इन लोग का रील बना के खाली भेजना व्हाट्सएप ग्रुप में कि हाँ, व्हाट्सएप में कि हाँ हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, तो वही काम कर रहे हैं लोग। लेकिन निर्मला सीतारमण जी तो साफ साफ कही जो है रुपया ठीक है तो ठीक ही होगा ना, फाइनेंस मिनिस्टर है वो। अरे मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है तो किस तरीके से बात कर रहे हैं आप भी भाई? आप बताइए मुझे कि किस तरीके से ठीक है रुपया? रुपया अगर ठीक है तो डॉलर का जो, यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवाब दिए थे ना कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की साख गिर रही है, उनका उम्र के हिसाब से जोड़ रहे थे, तो आज क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? तो ये हमारे डॉलर का और रुपया का जो हो रहा खेल क्यों हो रहा? तो ये सब चीज देखना चाहिए। और देश की जनता को भ्रमित करने वाला बात करते हैं कि हमारा रुपया बराबर चल रहा है, ये कोई बात नहीं है। ये लोग पार्लियामेंट के अंदर में अमित शाह जी लगातार राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी पे जो टारगेट करते हैं हर एक मुद्दों को लेकर, कैसा फिर क्यों? अच्छा देखिए मुझे बताइए, पार्लियामेंट में जिस तरीका से अभी पार्लियामेंट में अभी जिस तरीका से अमित शाह जी ने बयान दिए कि 60 साल में कांग्रेस ने देश को लूट लिया है, 60 साल में बर्बाद कर दिए, देश के लिए कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया उन्होंने गिन गिन कर बताए, उसमें आदिवासी का नाम लिए, लेकिन आदिवासी को टारगेट करके और पूरे देश की 140 करोड़ जनता को ये लोग है ना भ्रमित करने वाला काम कर रहे हैं अमित शाह जी ना। मुझे तो ये लगता है ना कि ये क्या कर रहे हैं ना अमित शाह जी की, जो ये इनके जो बीजेपी आरएसएस बजरंग दल के जो नफरती चिंटू है ना, क्योंकि इस जो संकट आया हुआ अभी गैस डीजल पेट्रोल का, तो इससे तो क्या हिंदू मुस्लिम करेंगे तो गुजारा नहीं होने वाला। तो उसमें क्या बता रहे हैं कि हमने क्या किया, 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, हमने क्या किया, मोदी जी हमारे 12 साल का वो हिसाब दे रहे कि 12 साल में हमने प्रधानमंत्री मोदी जी ने पानी का सुविधा दिए, गैस का सुविधा दिए, फोन का सुविधा दिए, किस तरीके से बोल रहे घर का दिए, हॉस्पिटल का दिए, मोबाइल टावर का दिए। अरे भाई तो दिए क्या है? सब कुछ तो आप बेच दिए हैं और आप बात कर रहे हैं कि आपने दिए, आपने किए हैं कुछ नहीं। तरीके से बिहार का हो रहा है ना ये हाल, तो बिहार में आप देखिए कि मुख्यमंत्री बनने का कौन बनेगा, अभी तक ये हाल हो रहा है। और बिहार में ये हाल है कि मतलब अब नीतीश कुमार जी ने ना बिहार को ना यूं समझ लीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी अमित शाह मोदी जी के हाथ में गिरवी रख दी है। जिस तरीका से मोदी जी ट्रम्प के आगे सिलेंडर हुए हैं ना, कंप्रोमाइज हुए ना, तो इसी तरीका से हमारे नीतीश कुमार जी भी नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के आगे सिलेंडर हुए हैं, कंप्रोमाइज होकर बिहार की जनता को अपने हाल पे छोड़ दिए कि तुमको जो करना कर लो। और उसके ऊपर देख लीजिए कि सम्राट चौधरी भी क्या कर रहे हैं, सम्राट चौधरी भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो उनका जो बोल रहे हैं ना कानून व्यवस्था बहुत अच्छा ढंग से, गृह मंत्री है, गृह मंत्री है, वही उनका कानून व्यवस्था बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है ना। तो देख लीजिए किस ढंग से चल रहा है कि बिहार में हमारे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अभी हमारे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में नूर सराय के एरिया में किस तरीका से एक औरत को नंगा, जो नंगा तो अभी उसको बोल ही सकते, नंगा ही बोल सकते हैं, कि 3-4 लड़के लोग एक लड़की को किस तरीका से मतलब उसके साथ बेहुरमती कर रहा है, उसके सीने पे हाथ रख रहा है, उसको किस तरीका से प्रताड़ित कर रहा है। और हमारे बिहार की पुलिस क्या कर रही है, मतलब ये गृह मंत्री का देख लीजिए हमारे बिहार का काम। तो ये अभी स्टार्टिंग दिख रहा है कि बिहार में ना जो बोल रहे हैं ना थे कि सुशासन की सरकार चल रही है, तो ये कुशासन देखिए चालू हो गया भारतीय जनता पार्टी का अभी से। और अगर जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया तो समझ लीजिए कि बिहार है ना, जो जंगल राज ये लोग बार बार देते थे ना दुहाई कि लालू जी के राज में जंगल राज था, तो उससे बड़ा जंगल राज ये लोग अब मचाएंगे और करेंगे। लेकिन आप कह रहे जो जंगल राज या लालू राज के जो है उससे बेहतर या उससे मतलब जो है खराब स्थिति में लेकर के जा सकते हैं। सम्राट चौधरी जी दावा कर रहे हैं कि अगर हमारे पार्टी से सरकार बनती है तो हम बेहतर करेंगे, नया बिहार करेंगे, बिहार में नया युग लाएंगे। नहीं नहीं, नया बिहार लाएंगे ना। देखिए ना आज अभी आपको हमने बताया नूर सराय में जिस तरीके से उस महिला के साथ किस तरीके से बर्बरता किया गया, उस लड़के लोग ने किए। और उसके बाद भाई हम हमारे यहाँ पे का बिहार शरीफ के बाजू का हमारे नालंदा का ही है एक और वाकया बताते हैं। ये जो ये लोग है ना कुशासन की सरकार का, नीतीश कुमार जी के जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो अच्छा काम नहीं कर रही, कोई अच्छा नहीं काम कर रही। आप बताइए ना काम क्या कर रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम होने का बात कर रहे हैं, ये लोग ना सिर्फ गद्दी
बोलते हैं ना कुर्सी के लोभ लालच में है। आप बताइए अभी जिस तरीका से हमारे बिहार शरीफ में, हमारे यहाँ पे जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में वहां पे दीपनगर में, यहाँ पे शीतला देवी मंदिर में इस तरीका से मतलब पुलिस प्रशासन का संभाल नहीं पाई कि मतलब ठीक है भाई, श्रद्धा आस्था के ऊपर प्रतीक आए थे वहां पे अपना पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन का किस तरीका से वहां पे नाकामी देखिए कि भगदड़ मची। कोई ऐसा बात नहीं हुआ, भगदड़ मची और भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें कितने लोग घायल हुए। यहाँ तक के देखिए, अब बताइए क्या कर रहे हैं सम्राट चौधरी। ये भारतीय जनता पार्टी का कुशासन देख लीजिए वहां पे। क्या अगर सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार के अंदर में? अरे आप समर्थन करते हैं? नहीं, क्या बात कर रहे हैं। इस तरीका के गुंडे को, जिसका आपका खुद का उसको नहीं मालूम है कि हम कौन से सन में पढ़े हैं, उसके उसका जो बोलते हैं ना कि उसका डिग्री क्या है उसको नहीं मालूम है, और उसका जो बोलते हैं ना कि गुंडे में उसका कितना हत्या मर्डर में उसका नाम है, और आप उसको बोल रहे हैं कि बात कर रहे हैं बिहार की जनता का, बिहार का जो भार अभी संभाल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री, और आप उसको ऐसे शब्द कह रहे हैं। देखिए जो है ना वो है बिहार में ना, हमारे बिहार का ना जो यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो जब जितना बड़ा अपराधी है ना उतना बड़ा ये बिहार का बता रहे। क्यों? क्योंकि बिहार में ये चालू हुआ अभी जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में देख लीजिए, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा पद पे बैठता है। जैसे हमारे दिल्ली में अभी देख लीजिए, आप जानते हैं क्या नाम है इसका, कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा, तो उसका देख लीजिए क्या हाल है, उसको भी बैठाला गया। तो वहां पे बिहार में भी ना उसी तरीका से सम्राट चौधरी को बैठाला गया बीजेपी के द्वारा। उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कर सकती है कौन? भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे कर सकती है। देखिए अगर नाम आगे की तो यूं समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी है ना, जो अभी तक जो वो बोलते थे ना पालतू चाचा होकर हैं, तो इस बार जो पालतू चाचा अभी तक बनकर है ना बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी, अमित शाह मोदी जी के अधीन, तो ये पालतू चाचा जो है ना, पालतू चाचा ऐसा पलटेंगे ना कि ये जो बीजेपी की सरकार है ना, इंडिया गठबंधन, ये जो बोल रहे हैं ना बीजेपी की जो सरकार है ना एनडीए की केंद्र में, वो केंद्र की सरकार भी गिरेगी, ध्वस्त हो जाएगी।